जब मैंने अंदर प्रवेश किया मतलब लगा मैं बहुत बड़े न्यूज़ रूम में आ गई हूँ। तो एडिटिंग को लेके भी हम यहाँ पे एक एडिटिंग कोर्स भी शुरू करेंगे जिसमें बेसिक से लेके एडवांस एडिटिंग यहाँ पे सिखाई जाएगी। लेकिन सच कहूँ मेरे लिए बहुत बड़ा है। सबसे पहले तो आपको फोकस लैब की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने इतना अच्छा जो सेटअप लगाया है। और पॉडकास्ट के अलावा भविष्य में आप और क्या क्या हैं जो लोगों के बीच में लेकर आएंगे? कोई भी कारवां चलता है, उस कारवें को सपोर्ट करने वाले, उसको ऊपर पहुंचाने वाले हमारे परिवार के लोग होते हैं, हमारे शिक्षक होते हैं। लेकिन उसी कड़ी में कुछ दोस्त भी होते हैं। वो दोस्त जो हर पल आपके अच्छे कार्यों में साथ रहते हैं, बुरों में भी रहते ही हैं। तो उन्हीं में से एक मेरे मित्र राज आज हमारे स्टूडियो में आए हैं, फोकस लैब में आए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत स्वागत मैम। धन्यवाद। तो मैम, सबसे पहले मैं आपका एक परिचय जानना चाहूँगा। आप अपने आप को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं? सबसे पहले तो आपको फोकस लैब की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने इतना अच्छा जो सेटअप लगाया है, तो आपका जो आगे का कार्य है वो बहुत अच्छा जाएगा। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। मैं अभी फ़िलहाल अमर उजाला अखबार में काम कर रही हूँ पिछले 2 साल से। और मैं बिलोंग करती हूँ अपने कैथल के एक छोटे से गांव भूना से, जहाँ से मेरी प्राथमिक शिक्षा पूरी हुई। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में मैंने मास्टर्स करने के बाद यहीं पर मैंने अखबार को ज्वाइन किया और अभी मैं इसी में काम कर रही हूँ। और आगे मेरा जो पीएचडी करने का अभी उसके ऊपर मैं फोकस कर रही हूँ। होप कि आपका भविष्य इस फील्ड में और अच्छा रहे। तो आज हम बात करेंगे अपने स्टूडियो के बारे में जहाँ बैठे हुए हैं। जी। तो कैसा लगा आपको यहाँ के? जब मैंने अंदर प्रवेश किया तो मेरे को मतलब लगा मैं बहुत बड़े न्यूज़ रूम में आ गई हूँ। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो आपने ये सेटअप किया है तो इसकी शुरुआत आपने कैसे की? क्योंकि बहुत सारे जो मास मीडिया के स्टूडेंट्स हैं उनका ड्रीम होता है पॉडकास्ट, और आफ्टर मास्टर्स वो ये सोचते हैं कि वो क्या करें। तो उसके लिए आप एक संदेश भी हैं, तो आप बताएं कि इसके ऊपर आपने कैसे वर्क किया और इनिशियल स्टेज पे ये कैसे शुरू कर सकते हैं। वैसे तो जो ये शुरुआत की हम लोगों ने जो भी किया, इनमें सबसे सबसे बड़ा थैंक्स प्रेरणा संस्था और उनके जो फ़िलहाल प्रधान हैं जसबीर सर का है कि जिनके सपोर्ट से इतना अच्छा हमें एनवायरनमेंट मिल पाया। और हम थैंकफुल हैं सर के और उनके बेटे के। साथ में ही बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करूंगा मेरे उन तमाम शिक्षकों का जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया इन चीज़ों को लेके। मेरा एक अपना करैक्टर ये रहता है, मैं चीज़ों को लेके काफ़ी सीरियस दिखता हूँ, करता भी हूँ। और अभी आपने कहा कि ऐसा फील आया कोई बहुत बड़ा सेटअप हो या ऐसा। बहुत बड़ा तो नहीं, पता नहीं आपको क्या लगा या नहीं, लेकिन सच कहूँ मेरे लिए बहुत बड़ा है। मेरी अंदर की जो फीलिंग है वो मेरे लिए, मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि हाँ ठीक है, हमने कुछ किया है। अलग अलग ओपिनियन होंगे, अलग लोग यहाँ पे आएंगे। और आपने इसमें एक और बात की कि इनिशियल स्टेज और बाकी चीज़ें कैसे की। कोशिश करते रहे मैडम हम लोग, कभी फ़ोन से, कभी दोस्त के फ़ोन से, कभी कोई पुराना कैमरा ले लिया। और फिर वही चीज़ें जैसे कि लोगों के जुड़ने से कारवां बनता गया, वैसी छोटी छोटी चीज़ें जुड़ती रहीं और एक हमारा ठीक सा सेटअप हो पाया। और कुरुक्षेत्र के लोगों के लिए बस ये हम कुछ तरह की सेवाएं लेके आ रहे हैं। मेनली आजकल जिसका ट्रेंड है, जिसको हम पॉडकास्ट कहते हैं। और ये पॉडकास्ट प्रमोशन पर्पस से भी रहेगा। कोई अपना शुरू करना चाहता है तो हम उसको ये फैसिलिटी देंगे, आप यहाँ के शूट कर सकते हैं, और नहीं तो हमारी टीम आप तक पहुँच जाएगी। और पॉडकास्ट के अलावा भविष्य में आप और क्या क्या हैं जो लोगों के बीच में लेकर आएंगे? देखिए मैम, पॉडकास्ट तो रहेगा ही, उसके अलावा हम एडवर्टीज़मेंट और प्रमोशनल वर्क भी इसमें लेके ऐड करेंगे, जो बिजनेस पर्पज़ से होगा। इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस और किसी तरह का और किसी का कोई इस तरह का काम है वो प्रमोट करना चाहता है तो हमारी टीम उसे कवर करेगी।
और दूसरा ये भी है कि एक हमारा अपना दूसरा चैनल भी है, वायरल अपडेट्स के नाम से। उसमें भी क्योंकि मेरी अपनी फील्ड मास कॉम रही है, जर्नलिज़्म रही है, तो जो मेरे अपने डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन मीडिया टेक्नोलॉजी की जो देन है, असली जो जर्नलिज़्म है, कहीं ना कहीं उसको भी यहाँ पे शामिल किया जाएगा। तो न्यूज़ आइटम जो रहती हैं, न्यूज़ से जुड़ी चीज़ें रहती हैं, उनको भी यहाँ पे मतलब इस चैनल पे दिखाया जाएगा मैम। अच्छा अनिल जी, मैं एक और बात जानना चाहती हूँ। डॉक्यूमेंटेशन जो आप डॉक्यूमेंट्री, मैंने 2-3 डॉक्यूमेंट्री आपकी देखी हैं यूट्यूब पर भी, और कई डॉक्यूमेंट्री आपकी जो प्राइज़ भी लेकर आए हैं, तो उनके बारे में आप अभी क्या उसका फ्यूचर देख रहे हैं? मैडम ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ छूट गई थी। डॉक्यूमेंट्रीज़ में मैंने किया है काम, काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ में किया है। मेरे पास अभी भी 10 से 15 स्क्रिप्ट्स लिखी हुई जिन पे वर्क करना है। हरियाणा के अलग अलग कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में हमारी डॉक्यूमेंट्रीज़ प्रथम भी रही हैं। कई सारे ऐसे कॉलेज हैं, तो ख़ास करके हम डॉक्यूमेंट्रीज़ पे भी वर्क करेंगे। और मेन एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि हम एडिटिंग फील्ड से लेके, एडिटिंग की आजकल इतनी इम्पोर्टेंस बढ़ रही, इतना अच्छा भविष्य बन रहा है, तो एडिटिंग को लेके भी हम यहाँ पे एक एडिटिंग कोर्स भी शुरू करेंगे, जिसमें बेसिक से लेके एडवांस एडिटिंग यहाँ पे सिखाई जाएगी। और मेनली ये रहता है कि एडिटिंग तो कई जगह अभी भी चल रही, सिखा भी रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि वो क्लास आना अलग चीज़ है, वो लेके क्या जाएंगे यहाँ से। तो इसमें कैमरा शूट कैसे करना है और फिर उसको एडिट कैसे करना है, प्रैक्टिकल वर्क। हाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल वर्क रहेगा। हाँ जी। तो हमारे पास आप आए, हमें सपोर्ट किया, और आपके जो शब्द हैं हमें और मोटिवेट करेंगे। मेरे दोस्त हितेश का भी बहुत बहुत आभार, और कैमरे के पीछे आज खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है पूरी टीम का, आकाश का, गौरव भाई आज यहाँ पे नहीं हैं, उनका भी थैंक यू। और आज मैडम आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, आपको शुभकामनाएं।